दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस कार की जिसने भारत के मध्यम वर्गीय लोगों का सपना सच कर दिया था। उस कार की जिसने स्कूटर से कार तक का सफर आसान बना दिया था। उस कार की जिसने भारत की सड़कों की तस्वीर बदल दी। ये कहानी है मारुति 800 की, भारत की पहली आम आदमी की कार की। आज के समय में जब एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारों का दौर है, शायद मारुति 800 आपको एक साधारण कार लगे, लेकिन एक समय था जब इसे खरीदना एक परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अब वही कार धीरे धीरे सड़कों पर से गायब क्यों हो गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में मारुति 800 की कहानी को। तो दोस्तों साल 1970 के दशक में भारत में कार रखना किसी आम इंसान के लिए लगभग असंभव था। उस समय कार सिर्फ बड़े उद्योगपति, राजनेताओं और ऊंचे पदों के अधिकारियों के पास ही होती थी। और उस समय मार्केट में मुख्य रूप से दो ही कार थी, हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। एम्बेसडर भारी भरकम थी, माइलेज कम देती थी और टेक्नोलॉजी में भी काफी पुरानी हो चुकी थी। और प्रीमियर पद्मिनी भी 1960 की टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। और उस समय भारत में लाइसेंस राज था, यानी अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री शुरू करनी है तो आपको सरकार की मंजूरी और नियंत्रण के बिना कुछ भी संभव नहीं था। ऐसे माहौल में सस्ती कार का सपना देखना किसी पागलपन जैसा लगता था। लेकिन साल 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक सपना देखा कि भारत में एक छोटी, सस्ती और आम आदमी की कार बननी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने साल 1971 में मारुति लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की। लेकिन अनुभव की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी और राजनीतिक विवादों के चलते उनका ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाया। और फिर साल 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। लेकिन उनका ये सपना यही खत्म नहीं हुआ। साल 1981 में भारत ने एक नई कंपनी बनाई, मारुति उद्योग लिमिटेड। और इसके बाद भारत सरकार ने कई विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया कि वो इस नए प्रोजेक्ट में सहयोग करे। वॉक्सवैगन, फिएट, निसान जैसी कंपनियों से बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन इस पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गई। और साल 1982 में इस कोलैबोरेशन को फाइनल किया गया और मारुति उद्योग लिमिटेड नाम बदलकर मारुति सुजुकी रख दिया गया। इसके बाद सिर्फ 13 महीनों में ही कंपनी ने मारुति 800 को तैयार कर दिया। और जब 14 दिसंबर साल 1983 को मारुति 800 लॉन्च हुई, तब इसकी कीमत 47,500 ही थी। जिस वजह से ये कार इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि लॉन्च से पहले ही 1,20,000 लोगों ने इसे प्री बुक भी कर लिया था। और इसके लिए एक लकी ड्रॉ भी किया गया और हरपाल सिंह नाम के एक शख्स को भारत की पहली मारुति 800 मिली। खास बात ये थी कि इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें इस कार की चाबी सौंपी थी। और इस कार से हरपाल सिंह को इतना गहरा जुड़ा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कार को कभी नहीं बेचा। अब मारुति 800 की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन मारुति 800 यानी SSIT जापानीज कार सुजुकी फ्रंट पर बेस्ड थी। और कुछ साल बाद सुजुकी अल्टो से इंस्पायर होकर इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए गए। और उस समय मारुति 800 कई चीजों जैसे परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस के मामले में दूसरे कारों से कई ज्यादा बेहतर भी थी। और इन सभी खूबियों की वजह से ये कार मार्केट में काफी ज्यादा हिट हुई थी। लेकिन उस वक्त कंपनी बिल्कुल नई थी, तो उन्हें ऐसे इतनी जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत का सामना भी करना पड़ा था। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होंगी कि शुरुआत में लोगों को मारुति कार बुक करने के बाद डिलीवरी के लिए 3 साल तक वेट करना पड़ता था। इन चीजों से अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम इस कार की कितनी ज्यादा हाई डिमांड रही होगी, जिसके चलते ये कार उस टाइम भारत की बेस्ट सेलिंग कार भी बन गई थी। और दोस्तों अब इस सफलता को देखते हुए कंपनी ने अपनी दूसरी कारों जैसे ओमनी वैन और मारुति जिप्सी को भी लॉन्च किया, जो कि काफी ज्यादा सफल रही। लेकिन सेल्स के मामले में इसमें से कोई भी कार मारुति 800 की बराबरी नहीं कर पाई। और अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी, जो कि शुरुआत में सिर्फ 26% ही थी। और फिर धीरे धीरे सरकार की इस कंपनी का कंट्रोल सुजुकी के पास जाने लगा। तो सरकार को लगने लगा कि उनके हाथों से एक मुनाफे वाली कंपनी फिसलती जा रही है, जिसके चलते सुजुकी और सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई। और साल 2000 के बाद कंपनी में प्रॉब्लम आना भी शुरू हो गया था, जिसके चलते कुछ समय के लिए कंपनी के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा। लेकिन कंपनी ने प्रॉब्लम को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इनोवेशन पर रखा। लेकिन 2002 के बाद सरकार ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी को भी बेच दिया और 5 साल बाद मारुति उद्योग एक कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। और बाद में कंपनी का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हो गया। साल 2012 तक कंपनी ने 1 करोड़ गाड़ी बेच के एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन इसी साल मारुति के इतिहास का सबसे बड़ा डार्क चैप्टर शुरू हुआ, क्योंकि मैसर प्लांट में वर्कर और मैनेजर के बीच एक झगड़ा शुरू हो गया था और बात मारपीट और आगजनी तक पहुंच गई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए और HR डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर की जान भी चली गई, जिसके चलते कंपनी को काफी टाइम तक बंद करना पड़ा और कंपनी को रोजाना 75 करोड़ का नुकसान भी हो रहा था। और फिर साल 2014 आते आते कंपनी ने अपनी बेस्ट सेलिंग कार मारुति 800 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि मारुति 800 का प्रोडक्शन बंद क्यों हुआ। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 10 साल पहले ही हो गई थी। साल 2004 तक बेस्ट सेलिंग कार का ताज मारुति 800 के पास ही था, लेकिन पहली बार उसका ये ताज छीनने लगा। और छीनने वाली दूसरी कोई कंपनी नहीं थी, बल्कि मारुति की अल्टो ही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मारुति 800 इंजन में भी काफी पुरानी हो चुकी थी। और साल 2010 में सरकार ने BS4 एमिशन नॉर्म्स को भी जारी किया,
जिसके चलते मारुति 800 का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर में मारुति 800 थी या फिर आपके दोस्त या रिश्तेदार के पास थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।